नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। तीनों देशों की सफल यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संसद पहुंचे और राष्ट्रगीत वंदन में खड़े दिखे। उसके बाद विपक्ष के सभी बड़े नेताओं के साथ बैठकर चाय भी पी। तस्वीर आपके सामने है। प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के कई नेता, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कई सांसद और साथ में राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। आज ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया कि इस सत्र में काम की प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी रही, लेकिन कुल मिलाकर यह पूरा शीतकालीन सत्र जी राम जी बिल को लेकर चर्चा में रहा, जिसकी वजह से राम नाम पर भी तलवारें खिंच गई। बीजेपी का आरोप है कि जी राम जी बिल के नाम पर कोई राम के चरित्र पर सवाल उठा रहा है तो कोई आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहा है। सबके केंद्र में मनरेगा हटाकर लाया गया जी राम जी बिल है, जिसके विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में रात भर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी बिल के विरोध में खुलकर धमकी पर उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि 3 कृषि कानूनों की तरह इस बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस सड़कों पर उतरने और गोलियां खाने की बात भी कर रही है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कांग्रेस नेताओं के सुर में सुर मिला रही है। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत की आलोचना कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या मोदी विरोध में विरोधी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या संसद से पास कानून के खिलाफ खड़े होकर विरोधी लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल कि संसद से पारित बिल के विरोध में सड़कों पर उतरने और गोली खाने को तैयार होने की बात कहकर क्या अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जी राम जी बिल दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन इसके बाद कृषि कानूनों का नाम लेकर सीधे सीधे सड़कों पर उतरने और गोली खाने की धमकी दी जा रही है। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना के यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं। मैं अपने मां की कसम खाके, भारत मां की कसम खाके बोलता हूं, यह कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजुटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। सरकार को धमका रहे थे कि ये धमकाने की बात नहीं है। आजकल तो हर चीज सबको लगने लगता है धमकी है। क्या धमकी है? ये हकीकत है। आप लोगों के रोजगार के माध्यम हटा रहे हैं, आप गरीब विरोधी, अपनी रोजगार विरोधी सोच सामने ला रहे हैं। एक गारंटी स्कीम को खत्म करने की कोशिश करें तो लोग आक्रोशित नहीं होंगे क्या? तो वही आक्रोश है, वो आपको दिखेगा, सड़कों पर दिखेगा, सब जगह दिखेगा, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं तो नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेश में भारत की आलोचना कर रहे हैं। जर्मनी में विदेशी कंपनी BMW के प्लांट में खड़े होकर राहुल गांधी ने ऐसा ही बयान दिया है। राहुल ने कहा है कि भारत में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस राहुल गांधी के जर्मनी दौरे के वीडियो को पोस्ट कर रही है और कह रही है कि हम भारत की सच्चाई की रक्षा करते हैं। इससे पहले राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताने पर सहमति जता चुके हैं। कांग्रेस एक के बाद एक फैक्चुअली गलत होती जा रही है और इस बीच संसदीय प्रक्रिया से कोई बिल संसद से पास कराया जाता है तो अराजकता वाली भाषा बोलती है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरे मोदी विरोधी दलों की भाषा पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीबी जी राम जी पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में क्या कहा,
आप खुद सुनिए। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि मोदी विरोधियों की आपत्ति बिल से कम और बिल में राम के नाम से ज्यादा है। हार्ड फैक्ट यह है कि इससे पहले भी राम के नाम पर इस देश में सियासत होती रही है, विरोध भी होता रहा है। मोदी जी विरोधी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी हमेशा हिंदू आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मौका हो या फिर राम से जुड़ा कोई काम हो, जबकि बीजेपी कहती है कि ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति है और कुछ भी नहीं। संसद में संजय सिंह के दिए बयान पर मोदी के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का करारा जवाब आया, उसे भी सुनिए। राम हमारी संस्कृति के रोम रोम में है, राम हमारी संस्कृति का पार्ट है। राम के चरित्र को हम लोग जीते हैं। विकसित भारत जी राम जी आ गया तो उनको क्या आपत्ति हुई उसमें? राम के नाम से इतनी एलर्जी है क्या उनको? तो प्रोविजन देखना चाहिए, प्रोविजन देखना चाहिए और इस तरह से भारतीय संस्कृति पे चोट नहीं करनी चाहिए। हद दोनों तरफ से हो रखी है, कैसे उसे और तरीके से समझिए। बढ़ते प्रदूषण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। आर.के. चौधरी प्रदूषण के लिए हिंदुओं के दाह संस्कार और होलिका दहन को जिम्मेदार बता रहे हैं। आर.के. चौधरी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, सुनिए किसने क्या कहा। कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है। हमारा एक त्यौहार है होली दहन का, पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म में जलाने से हम तो एक ही जगह 3.5 हाथ, दूसरे धर्म में जो कब्र पे जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3.5 हाथ जमीन लेते हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, क्या संसद से पास जी राम जी बिल पर किसान आंदोलन की याद दिलाकर धमकी और अराजकता वाली राजनीति कर रहा है विपक्ष? सवाल नंबर 2, मोदी विरोधियों को जी राम जी बिल में राम के नाम से ही चिढ़, बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई? और सवाल नंबर 3, क्या सनातन से इतनी नफरत कि अब बढ़ते प्रदूषण के लिए दाह संस्कार और होलिका दहन को जिम्मेदार बताया जाएगा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, निवान शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी राष्ट्रीय प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को जाता है और अश्विनी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राम से तो एलर्जी आपको है, ये बहुत पुरानी बात है जब काल्पनिक बता दिया था राम को, लेकिन अब अराजकता की बात कि गोली खानी पड़ेगी तो लोग निकल आएंगे और गोली खाएंगे, आप साथ ही देख रहे हैं ना साथ के देशों में किस तरह की अराजकता है। क्या आप चाहते हैं भारत में संसद से पारित बिलों पर इस तरह की अराजकता हो कि लोग सड़कों पर आए, गोली खाने को तैयार हो जाइए? ये किस बात के लिए आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और कुछ भी रह गया हो तो बोल दीजिए ताकि आप सर्टिफिकेट ना दें कि हमको राम से कोई प्रॉब्लम है। राम से प्रॉब्लम नहीं है, राम शब्द से प्रॉब्लम नहीं है, राम के चरित्र से प्रॉब्लम नहीं है। राम एक मर्यादा का विषय है, राम एक नैतिकता का विषय है, राम एक भाईचारे का प्रतीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर 2 है नाविका जी। एक जो बिल में जो जी राम जी में राम शब्द एब्रीवेशन है, उसका जो एक तरीके से ध्रुवीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,
उसका अगर आपको राम एब्रीवेशन से इतना ही प्यार है तो आप अपना पार्टी का नाम भी राम रख लीजिए शहजाद भाई, राष्ट्रीय अंधभक्त मोर्चा। आई थिंक ये भी बहुत सूट करेगा आपको, क्योंकि राम के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं एब्रीवेशन के। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, हमारे यहाँ राम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, राम का मतलब रोटी और मकान भी हो सकता है, आप शायद रोटी और मकान सप्लाई करिए, लेकिन नहीं, ये नैतिकता का विषय है, मर्यादा का विषय, उस पर नहीं जाते हैं। विषय दूसरा है जो है इस बिल में खामियां हैं। पहली चीज तो जो हम पहले 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देते थे उसको इन्होंने 125 दिन बोल तो दिया है, पर लिमिट कर दिया है सेंट्रल स्कीम में 75 दिन का। तो ये कौन सा स्कीम ला रहे हो आप जब आप बोल रहे हो कि हम एम्प्लॉयमेंट कम कर करके एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं? तो ये तो सिर्फ दिखावे की बात है नाविका जी। और अभी आप संजय सिंह जी का बयान सुना रही थी, मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। रामविलास पासवान जी एक रैली कर रहे थे और बोलते हैं वाजपेयी जी को कि वाजपेयी जी आपके पास चरित्र में राम नहीं है, आपके सिर्फ दिखावे में राम है। तो वाजपेयी जी हंस के बोलते हैं, अरे रामविलास पासवान जी, हराम में भी राम होता है। तो आप एक स्पेसिफिक स्पीच को कोट करके जनता को मिसलीड ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। रही बात लड़ाई की, आंदोलन को अगर आप अराजकता का नाम देते हैं तो आप देते रहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा आंदोलन में गोलियां नहीं चलती और गोलियों को सीने पे खाने की बात भी नहीं होती। आंदोलन करिए, लेकिन शहजाद पूनावाला जी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि लोग गोलियां खाएंगे तो इशारा किस तरफ है? क्या किसी के मन में इस पर कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है? देखिए, जिनके मन में रोम बसता है उनको राम से चिढ़ लगनी स्वाभाविक ही है, और मैं किसी के कहाँ से मूल से वो निकले वो नहीं बता रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि राहुल, एंटोनिया, वाड्रा एंड नेपो किड्स ये मिलकर रावण होता है, तो देखने की बात है ना कि जैसी झांकी आपको देखनी है वैसे दिख जाता है। दूसरी बात, आज अगर इनको सही मायनों में बिल के ऊपर कोई आपत्ति होती तो पहले डी से ड्रामा नहीं करते पार्लियामेंट में, टेबल पर चढ़कर बिल फाड़ कर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया गया है, और केवल धमकी यहां पर नहीं दी है, इलेक्शन कमीशन को भी धमकी दी है, मोदी की कब्र खुदेगी ये भी धमकी दी है, और फिर उसके बाद जिस प्रकार से आज पूरे पार्लियामेंट के सेशन में ई वेपिंग करना ये चर्चा चाहते थे क्या? स्मोकिंग करना ये चर्चा चाहते थे क्या? कुत्ते को अंदर ले आना पार्लियामेंट में और बोला अंदर बैठने वाले कुत्ते से ज्यादा काटते, चर्चा चाहते थे क्या? और संसद को छोड़ो, सेना को तक नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने क्या बोला? सेना की आवश्यकता नहीं, सेना को तो डिसबैंड कर देना चाहिए। और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े किए। पर आज मेरा सवाल यह था कि हम लोगों ने इतने दिन में बहुत चर्चा की कि किस प्रकार से वीबी जीराम जी एक बेहतर उपाय है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए। आज उस पर चर्चा नहीं है। आज सवाल किया गया कि राम मुसलमान है। अब मैं यहां पर बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं, जब राम जी थे तब तो इस्लाम धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था, अब ये अलायंस पार्टनर भी है। क्या राम मुस्लिम थे, हाँ या ना बता दीजिए। वही लोग जो है वो बाबरी की वकालत भी करते हैं और इनके साथ सहयोगी है। दूसरी बात, अब जिनका काम ब्लैक टू व्हाइट होता है ना नाविका जी, बचपन से उनको अपशब्द में ही राम नजर आते हैं, उनको उसी प्रकार की चीजों में राम नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वस्तिक का भी विरोध किया है, वाजपेयी जी ने कहा था, का भी विरोध किया है, इन्होंने तो जिस प्रकार से गोपाल इटालिया जैसे नेता रखे जिन्होंने सत्संग में भी बोला कि वहां पर डैश डैश जाते हैं। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अब आखिरी बात मैं भाटी जी से पूछना चाहता हूं। भाटी जी ने कहा, भाटी जी की पार्टी ने कहा कि होलिका दहन से जो है प्रदूषण होता है। ये तो इनकी सीरियसनेस है। दाह संस्कार से भी प्रदूषण होता है। लेकर बोलूंगा, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन पता है कहां होता है? जब बहुत सारे जानवर एक साथ एक दिन पर काटे जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला कौन सा वो होता है? जब पेड़ काटे जाते हैं। अब मैं चुनौती देता हूं कि एक बार बोल दे कि पेड़ काटने से क्रिसमस में प्रदूषण होता है और बकरे काटने से प्रदूषण होता है। एक बार बोल के दिखाया। पर ये मठाधीश को माफिया बोलेंगे, ये राम मंदिर को बेकार बोलेंगे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलेंगे। भाटी जी, अब दाह संस्कार से भी प्रदूषण होने लगा तो इशारा किस तरफ है? मेरे समाज में और मेरे परिवार में दाह संस्कार ही होता है। मृतकों को बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच हवन सामग्री डाल के, लकड़ी और घी सामग्री का प्रयोग करके दाह संस्कार किया जाता है। ये परंपराएं हैं, संस्कार हैं। होलिका दहन भी मेरे गांव में होता है। जब मैं गांव में होता हूं तो मैं भी शामिल हो जाता हूं, मैं नहीं होता हूं तो परिवार के लोग शामिल होते हैं। तो हम तो इन दोनों चीज़ों में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो जिन भी कारणों से बढ़ रहा है, अगर उन कारणों पे कोई चर्चा कर रहा है तो ये गुनाह हो गया क्या, ये अपराध हो गया? हम देश का भावनात्मक दोहन कब तक करते रहेंगे? देश को आस्था के नाम पर
परंपराओं के नाम पर कब तक कूपमंडुकता की ओर धकेलते रहेंगे? कब तक हम उन विषयों से बचे रहेंगे जो हमारे जीवन मरण से जुड़े हुए हैं? आज दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, डॉक्टर पर्ची पे लिख रहे हैं कि अगर जीवन बचाना है तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ महीने 2 महीने के लिए, दूर भेजने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हर महीने निकल जाते हैं विदेशों में, ताज़ा हवा ले आते हैं जहाँ प्रदूषण नहीं है, फिर आ जाते हैं लौट के। प्रधानमंत्री जी को 142 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। आप कोई उपाय तो करिए, आप उपाय तो करेंगे नहीं। कोई व्यक्ति अगर किसी विषय को बता रहा है तो वो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप चर्चा भी नहीं होने देंगे, आप विपक्ष को आवाज भी नहीं उठाने देंगे, विरोध भी नहीं करने देंगे। आप ये वीबी राम जी ले आए, वीबी राम जी शॉर्ट नाम रख दिया आपने, ये राम के नाम पे तो योजना नहीं है। आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? सवाल तो ये बनता है कि आपको गांधी के नाम से क्या नफरत है? आपने गांधी का नाम हटाया है, राम के नाम पे ये योजना नहीं है। ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, अब इनके अक्षर जोड़ के आप इसे राम से जोड़ना चाहते हो तो उस तरफ ही तो संजय सिंह का इशारा है। और मैंने भी कल एक डिबेट में बोला था कि इस तरह तो रावण और मंदोदरी का नाम जुड़ के भी राम हो जाता है। इस तरह क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? राम के नाम पे आप रखना था, आप रखते प्रभु श्री राम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर कोई विरोध करता तो तब कहते आप राम का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, इस योजना में जो फेरबदल किए गए हैं, मिश्रा जी ने भी उस तरफ इशारा किया कि आपने एक तो पहली जो योजना थी उसमें 90% पैसा सेंटर देता था, 10% राज्य देता था। आपने इसमें 40-60 कर दिया, अब 40% राज्य को देना पड़ेगा। दूसरे पहले जो योजना थी उसमें गांव से जो प्रस्ताव पास होकर जाते थे उन्हीं पर काम होता था, अब प्रस्ताव पास होंगे सेंटर से। आपने सही में इस योजना का दम घोट दिया है। ये योजना थोड़े दिन में मर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। संसद में पारित हुआ ना वो बिल, संसद में तो अपनी बात रखी, संसद से पारित हुआ। संसद में तो इन्होंने कृषि बिल भी पास करा लिए थे। मैं फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ, कृषि बिल भी पास करा लिए थे, फिर वो वापस लेने पड़े। देखिए नाविका जी, 10 सेकंड से लेकर बात करना चाहता हूँ कि एक है जिनके नाम में राम है, हालांकि वो राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम गोपाल यादव। उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि एसआईआर छोड़कर किसी भी मुद्दे पर अगर चर्चा हुई हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। ये आपने चलाया था टाइम्स नाउ पर, मैं झूठ बोल रहा हूं? तो तब प्रदूषण मामला था या नहीं था? दूसरी बात, आरके चौधरी का बयान, इसमें आप बता दीजिए व्हीक्यूलर पोल्यूशन का जिक्र नहीं है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट नहीं है, केवल और केवल पहले दिवाली को दोष देते थे, अब होली को दोष देने लगे। और अब मैंने क्रिसमस पे और जो ईद के समय पर बकरे और सारी चीजें कटती है उसके बारे में बोला तो भाटी जी एकदम चुप, भाटी जी अपना सुनाने लगते हैं। और आखिरी बात में सिर्फ गांधी जी की बात की इन्होंने, सिर्फ बता दूं कि मनरेगा का पहले नाम महात्मा गांधी से नहीं जुड़ा था, 5 साल बाद जुड़ा, पर गांधी जी तो राम जी को का नाम लेते लेते चल बसे थे। उसी राम को आप मुसलमान बोलते हैं, बोलिए आप राम मुसलमान थे या नहीं थे? सवाल ये है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछूंगी, इस चक्कर में आम आदमी का पोल्यूशन का मुद्दा कहां गया? जीराम जी में और इनकी ऑपोजिशन में वो मुद्दा दब के रह गया। अब भाटी जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि हम तो मानते हैं, संस्कार हैं हमारे, लेकिन कह रहे हैं कि पुरानी जो चल रही हैं चीजें उस पर अगर डिस्कशन ले गया तो आप ऑपोजिशन को सवाल पूछने नहीं देते। अब पुरानी बातों में तो हिजाब भी है, पुरानी बातों में 3 तलाक भी है, उस पर अगर कोई कुछ कहते तो उसका हक तो ये छीन लेते हैं, लेकिन दाह संस्कार बंद होने चाहिए या उससे प्रदूषण होता है, वो उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। ये क्या सही है? नविका जी, सदन में ये तय हुआ था कि सभी दल मिलकर प्रदूषण पर चर्चा करेंगे और आखिरकार चर्चा ये हुआ कि नहीं करते हैं। अभी सारे दल दोषी हैं, सब सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और अभी तो निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर हर जगह, ज़्यादातर जगहों पर भाजपा की सरकार है, वही दोषी है, उसी से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन कमाल की बात कि जो लोग तमाशा कर रहे हैं तो उनका भी समझ में आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल 11 साल रही, अभी भी पंजाब में पराली जल रही है, तो उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सदन में चर्चा होती तो शायद ये समझ में आता कि किस दल की क्या स्थिति है, क्या किया क्या नहीं किया। अब जब टिप्पणी होती है दाह संस्कार या होलिका दहन पर, इसी प्रदूषण को लेकर पिछले 10 वर्षों से यही कहा जाता था कि सिर्फ AQI बढ़ जाता है दीपावली के समय। इस बार दीपावली पे AQI नहीं बढ़ा।
बढ़ता है, निश्चित तौर पर पटाखा जलेगा, कुछ होगा तो होगा, लेकिन 1-2 दिन का मसला होता है वो 24-48 घंटे का। इसका मतलब ये कि सरकारें 365 दिन की जिम्मेदारी नहीं निभा रही। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अश्विनी मिश्रा जी को बताना चाहिए, मैंने भी कोशिश की, खोजा इतनी देर में, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने वो वाक्य नहीं कहा जो संजय सिंह वाला बयान इन्होंने अटल जी के नाम पर चिपकाया। वो कुछ लोग हवाई बात करते हैं, सारे फैक्ट चेक बता रहे हैं। मैं अश्विनी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो फैक्ट चेक खोज लें अभी इतनी देर में और बाद में माफी मांग लें, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं कि संजय सिंह ने एक बेहुदा बयान दिया, उस पर आप अटल जी के मुंह में चिपका दें जिससे कि वो सही साबित हो जाए। ये अच्छी बात नहीं। ये किसी भी मतलब राम का नाम आए तो उसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है, बहुत बैड प्रैक्टिस है, इससे बचना चाहिए। नयन शर्मा, जवाब दीजिए। राम के नाम से कितना खिलवाड़ हो रहा है ये आपके सामने। संजय सिंह के बयान में आपने देखा किस तरह से कहा जा रहा है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का फैक्ट चेक है। जवाब दीजिए। देखिए, पता नहीं कहाँ का फैक्ट चेक है इनका, हम आपको दे देंगे वो सारी न्यूज़पेपर जिसके अंदर ये छपा हुआ है। अटल जी को कोट करके वो बोल रहे हैं, पूरा बयान चलाओ, आप दे दीजिए। आप पूरा बयान मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा और आप चला देना। कहीं नहीं है। उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में बोल के बोला है कि मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने बोल के बोला, और क्या बोला उन्होंने, उनके बयान को आप तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी दिखा देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम भाजपा को राम के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं ये लोग, हजारों करोड़ रुपए खा के बैठे हैं ये लोग, उस स्कीम का नाम भगवान श्री राम के नाम पे रख के ये क्या कहेंगे, हम हजारों करोड़ रुपए खा के, कोई बात नहीं, अब हमने राम जी के नाम पे रख दिया, हमें माफ कर दो। ये बोला हम लोगों ने। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं होने दे रहा प्रदूषण के ऊपर जो है वो बहस। अरे आप जो नहीं होने दे रहा उसको उठा के बाहर फेंक दो। आप करो प्रदूषण पे बहस। 17 लाख लोग मर गए हैं 1 साल के अंदर प्रदूषण से। कितने डेथ सर्टिफिकेट आपने देश में बनाए जो बताते हो कि ये प्रदूषण से मर गया? आज लाखों लोग हमारे देश में प्रदूषण से मर रहे हैं। 900 पार हो गया यहाँ का AQI, और आपकी मुख्यमंत्री को AQI, IQ, थर्मामीटर, टेम्परेचर पता ही नहीं है AQI क्या होता है। आपने मजाक बना दिया हमारे देश का, और आप देश को रोज एक नई बहस में गुमराह करना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए आपने महाराष्ट्र में खा लिए मनरेगा में, 400 करोड़ रुपए आपने उत्तर प्रदेश में खा लिए, हरियाणा में आपने सैकड़ों करोड़ रुपए खा लिए, और एक दिन आप पार्लियामेंट में महामानव उठेंगे और नाम बदल देंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो क्योंकि हमने भगवान श्री राम के नाम पे रख दिया। आपके ओपनिंग रिमार्क में बिल्कुल क्लियर था ये पार्लियामेंट सेशन क्या है। आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश से घूम के आए, पार्लियामेंट में आए, उन्होंने चाय पी और सेशन खत्म। ये है हमारे देश के पार्लियामेंट सेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, बस आप ये कंट्रीब्यूशन क्या है राम में, कौन से शब्द में राम होता है, ये कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी का है। बातें बड़ी बड़ी, आप अपना कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। आप ये और बता देते कि माननीय प्रधानमंत्री, और अगर आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी ने ऐसा कहा है तो मुझे वो न्यूज़पेपर कटिंग रिपोर्ट्स और वो स्टेटमेंट रखिए। हमें भी पार्लियामेंट्री आर्काइव में ये नहीं मिल रहा। मैंने सारे तथ्य चेक किए। बस ये बता दो कि प्रधानमंत्री जी की चाय में मीठा था कि नहीं था। कंप्लीट हो जाएगी ये डिबेट। प्रधानमंत्री जी की चाय में शक्कर थी कि नहीं? ये लोग नेता हैं, इनकी पार्टी, इनका नेटवर्क है, सारे मुद्दे इनसे खत्म हो कहिए जाएंगे। मंगा के जो बच्चे प्रदूषण से मर रहे हैं उनके बताइए। मैं आपको करने का काम मैं निवान शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके पास अगर तथ्य हैं तो इस शो के दौरान जरूर दिखाइए। हम सब लोग फैक्ट चेक चाहते हैं। शहजाद चुप करा दीजिए। सबसे पहले तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कोई हमारे प्रति सॉफ्ट हमेशा नहीं बोलते। उन्होंने हमें भी कठोरता से बहुत चीजें बोली है, पर उनका अधिकार है कि अगर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, मेरे पास संजय सिंह का बयान है, आपने चलाया भी है, वैसे अटल जी का स्टेटमेंट प्ले कर दो और दूध का दूध पानी का पानी कर दो। पर मैं आपको बताता हूं क्या प्रूफ है। राम मंदिर की आवश्यकता नहीं, मनीष सिसोदिया, उसके बदले यूनिवर्सिटी बना दो और प्ले कर देता हूं। स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो। अरे राम मंदिर की जमीन पे चंदा बीच में मत बोलिए। नाविका मैं फिर से प्ले करूंगा। मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। राम मंदिर के नाम पे नाविका ये पुरानी टैक्टिक है। सुन लीजिए ना, नाविका ये पुरानी टैक्टिक है। नाविका ये पुरानी टैक्टिक है। ये हमेशा आपकी डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। चाहिए हम राम आपकी डिबेट को हमेशा ये डिस्टर्ब करते हैं और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप बोलिए, आप चलाइए। नहीं, आपने जो कहा वो सुना और वो साउंड बाइट है। मैं फिर से
मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों इतना से समय पूछ आप लो, हमें भी दे और देना अगर दोनों चलाने की का, सहमति हो, इतना समय मैं भी 10 मिनट मैं दे रही हूँ। चलिए मैं आपको देवांश शर्मा में आपको समय दे रही हूँ। आप वाजपेयी जी का स्टेटमेंट प्ले कर मेरी बात मुझे आप मेरा समय आप मुझे ये बताइए मत कीजिए, मेरे बात बीच में बोल रहे हैं, वो मेरी बात नहीं आने दे रहा है। रिक्वेस्ट है नाविका, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात बताओ मेरा समय जवाब दो आप इनसे। 3 वर्सेस 2 भाजपा ने बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाया कि नहीं खाया बताओ। नहीं दे रहे हो नहीं क्योंकि सुनने उनको दे मुश्किल रहे पता है। वो 1 मिनट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सब प्लीज धैर्य मेंटेन करिए। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला और कोई और इंटरप्ट नहीं करेगा। नाविका जी, अरविंद केजरीवाल ने स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारते हुए चिन्ह बताया था। मनीष सिसोदिया ने बोला राम मंदिर की आवश्यकता नहीं। इनके नेता गोपाल इटालिया ने बोला कि सत्संग में डैश डैश लोग जाते हैं और लंबा इतिहास है। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं अभी भाटी जी, क्योंकि भाटी जी जवाब देने के लायक भी है, वो एक वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं उनको जवाब दूंगा। भाटी जी ने बोला कि आप मनरेगा और महात्मा गांधी के खिलाफ है। भाटी जी बड़े सम्मानपूर्वक, मनरेगा में 10 साल में यूपीए ने कितने खर्च किए थे? 1,91,000 करोड़। और चिदम्बरम जी बोलते थे स्टेट ज्यादा भार उठाए, हम लोगों ने 8 लाख करोड़ खर्च किए। और जब 25% गरीबी से आज 4% गरीबी पे आए हैं, रूरल गरीबी में, वहां पर अब रोजगार के साथ आजीविका को भी जोड़ा जा रहा है। 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं और इस पॉलिसी को तब अपनाया जा रहा है जब स्टेट्स को हमने किस प्रकार से नल से जल, आयुष्मान भारत, बाकी की योजना जिससे कि वो गरीबी से बाहर निकले, वो करने का काम किया है। तो केवल क्योंकि उसमें राम है तो राम को मुसलमान, मैं भाटी जी आपको फिर से पूछा हूं, राम मुस्लिम थे, इसका अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आप इतने विद्वान क्या राम मुस्लिम थे? क्योंकि ये सवाल तो अब बंगाल में पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है जब राम थे, जब राम का अस्तित्व रहा होगा जिस समय में, आज भी है, उस समय ना तो हिंदू शब्द अस्तित्व में था, ना मुस्लिम शब्द अस्तित्व में था, ना इस्लाम था। अरे आपको कुछ पता तो है नहीं यार। नहीं सर, राम अस्तित्व में थे, ना हिंदू शब्द अस्तित्व में था, ना इस्लाम शब्द अस्तित्व में था। राम सबके थे। अच्छा, तो टीएमसी को समझाओ ना, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। ये धर्म और संप्रदाय बाद में आए। स्वयं पुरोहित जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सनातन स्वयं पुरोहित जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक मिनट। सारी रात यहाँ पर आपने संसद में प्रदर्शन किया और राम के खिलाफ बोला, इसे क्या कहेंगे? राम के खिलाफ बोलना क्या ध्रुवीकरण नहीं होता? क्या यही आपका इरादा नहीं है? क्योंकि बीजेपी यही आप पर भी आरोप लगा रही है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जी नविका जी, देखिए, नाम बदलकर सोच रहे हैं कि इतिहास बदल जाएगा। आपने जो सवाल किया, मैं दोनों ही बात का खंडन करता हूं कि किसी भी भगवान श्री परशुराम को अगर आप किसी धर्म से जोड़ रहे हैं, वो एक मतलब भगवान श्री राम का इस जन्म में धरती पे जो उनका आगमन हुआ था, वो दुश्मनों का, राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। तो भगवान श्री राम के बारे में कोई भी टिप्पणी करने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मदन मित्रा हो, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, उनको 10 बार सोचना चाहिए। हमारी पार्टी इस विचार के साथ नहीं खड़ी है। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों को ये मैसेज करिए, हमारे नेता रात भर बैठे रहे वहां पर, रात भर वहां बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? देखिए, मनरेगा कानून को जो बदल के वीजी राम जी किया, ये लोगों को एक बहस का मुद्दा दे दिया। महात्मा गांधी वर्सेस गोडसे नाथूराम। देखिए, यह लड़ाई नाथूराम के विचार और गोडसे के जो विचार है, जिन्होंने 3 गोलियों से हत्या की महात्मा गांधी की, आज वही उनको ही पूजने वाले, नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग सत्ताधारी ताकत बनकर बैठे हैं। उनको यह मुद्दा चलाना है, उनको सूट करता है ये मुद्दा। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर में वो अपने धर्म को मानने का अधिकार उसके पास है। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो भी अपने धर्म को मानेगा, हिंदू है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी क्लियर कहती है, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। तो धर्म के बारे में विभाजनकारी जो शक्तियां हैं वो बढ़ रही है, आप देखिए। मगर असली मुद्दों पर, संसद सत्र आज खत्म हो गया, मुद्दे पर बात हुई, लाल किले पर जो हमला हुआ उस पर बहस होनी चाहिए थी। आपके चेहरे पर थप्पड़ मारी गई। प्रदूषण का मुद्दा था, प्रदूषण का मुद्दा था। क्यों रॉकेट बना बनाकर विपक्ष ने चलाए, इस तरह चलाए कि वो मुद्दा ही धुल गया। नविका जी, एक लाइन के सवाल है स्वयं प्रकाश जी से। नहीं, मुद्दा क्या है? एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं करनी है इनको। असली मुद्दा क्या है कि आज डॉलर 91 से ऊपर हो गया, 91 प्लस, उसके ऊपर में बात बिल्कुल मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा है, वैल्यू ऑफ रुपी मुद्दा है, लेकिन एक सवाल, इस देश में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये मुद्दे आए क्या? मैं एक लाइन का सवाल पूछता हूं स्वयं प्रकाश जी, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। जनरल डायर अच्छा आदमी था क्या?
ये तो हाँ या ना वाला जवाब है। कहाँ से अच्छा आदमी होगा? जिसने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई है उसको बिल्कुल, उसको कौन अच्छा आदमी बहुत बोलेगा? बढ़िया उसको आपने कहा। भाजपाई और या जो सर मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, आप पूरा सवाल होने दीजिए सर। क्योंकि वो क्विट इंडिया जनरल डायर के नाम पर अगर कोई चर्च बनाए तो उसे बर्दाश्त किया जाएगा। बाबर के नाम पर मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाई जा रही है, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? हिंदुओं को उकसा रहे हैं। देखिए नहीं आप बताइए ना, जनरल डायर के नाम पर चर्च कोई इस देश में बनाएगा तो क्या उसे ईसाई से जोड़ेंगे? सुनिए चुप रहिए, हम नहीं बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। सर सवाल का जवाब दीजिए ना। आपका ही व्यक्ति है वो, आपकी सरकार है। सवाल हो गया, आपका विधायक आपकी नींव सरकार रखने है तक निलंबित नहीं किया। सरकार के होते हुए वहां जो कुछ चल रहा है, मेसी जैसे इंटरनेशनल आइकॉन को कोलकाता जब आए तो क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा। भारत का सर नीचे हो गया। लेकिन ध्रुवीकरण आपने नहीं किया, चर्च आप नहीं बना रहे, मस्जिद आप नहीं बना रहे, लोग वहां पर आप ही के पार्टी के कह रहे हैं राम मुस्लिम है, लेकिन आपका कोई लेना देना नहीं। शहजाद 10-15 सेकंड केवल उन्होंने बोला हम इस विचार से एग्री नहीं करते, तो विचार से एग्री नहीं करते तो निकालो। दूसरी बात प्लीज सर, मैंने तो बीच में आपके एक भी बार नहीं बोला राजकुमार भाटी। वो बात क्यों कह रहे हो जो निकाल दिया वो पार्टी से? नाविका जी मेरी बारी में हर बार निकाला। नाविका जी देखिए, मैं अकेला हूं बीजेपी के लिए, वहां पे 3 है, 4 आप अकेले हो, मेरे हर बात में बीच में डिस्टर्ब। आप बोलिए नाविका जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये सायोनी घोष का ट्वीट है जिसमें कि शिवलिंग के ऊपर एक चीज बताई गई है, वो बहुत गंदी है, उनको कब निकालेंगे? महुआ मित्रा ने मां काली और मां दुर्गा के बारे में क्या बोला था? जय श्री राम का विरोध किया। हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की बात करता और अच्छा उदाहरण दिया, हर्षवर्धन जी ने उसको अरेस्ट नहीं किया। और आखिरी बात मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि अभी ये जो बातें कर रहे हैं कि ये हमारे व्यूज के साथ मिलते नहीं है इनके व्यूज, तो भाई मदन मित्रा पर कम से कम एक पेपर तो निकाल दो कि भाई हमारी पार्टी से डिसोसिएटेड है वो। एक बार निकाल दो स्वयं प्रभु जी, आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हो भाई। आप लोग तो खुद ममता बनर्जी बोलिए कि मुस्लिम हमारी वोट बैंक है, उनकी लात खानी पड़ी तो खाएंगे। मदन मित्रा पर क्या एक्शन होगा, स्वयं पुरोहित जी जवाब दीजिए। नहीं, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसके ऊपर 100% एक्शन लेगा। हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर कोई भी इस तरह के मंच पर खड़ा होकर बड़बोलेपन से कोई भी व्यक्ति अगर कोई सायोनी घोष पे क्या लिया? ये बड़बोलापन है, ये बड़बोलापन है। नहीं, इसमें इंटेंशन नहीं है, बड़बोलापन है। मुझे एक बात बताइए, खेल मंत्री का इस्तीफा नींव रखने तक हुमायूं कबीर को निलंबित नहीं किया। आज दिल्ली में हमला होता है, नींव रखने जवाब तो लेगी। बाबर के नाम पर मस्जिद रखकर इस देश के मुसलमानों को भी आप बाइट लाइट में दिखा रहे हैं और हिंदुओं को उकसा रहे हैं। जनता के सवाल है, पब्लिक के सवाल है। हरि प्रसाद हैदराबाद से पूछ रहे हैं, संसद से पास बिल का विरोध करेंगे और सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर करने का आरोप लगाएंगे, आखिर कैसी राजनीति कर रहा है विपक्ष? पुनीत छिब्बड़ का फिरोजपुर यूपी से सवाल है, क्या मोदी विरोधियों को जी राम जी बिल से परेशानी कम और राम के नाम से चिढ़ ज्यादा है, तभी राम के नाम पर विवादित बयान दे रहे हैं? भाटी जी जवाब दें। नहीं, हमारे सामने जो 2 बंधु बैठे हैं उन्होंने तय कर रखा है कि उन्हें झूठ बोलना है और लोगों को गुमराह करना है, तो उसका क्या इलाज है? अभी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि नींव रखने के बाद निकाला, घोषणा करते ही तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को पार्टी से गलत कह रहे हैं भाटी जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं। दूसरी बात, ममता जी के मंच का निरीक्षण करने हुमायूं कबीर गया। ऐसा तो सर आप मैं तो नहीं बोल रहा, नहीं आपने मेरा नाम लेकर कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो फैक्ट चेक आपको कर रहा हूं। चलो जब आप कह लो पहले। नींव रखने के बाद ही, जिस दिन वो नींव रखने गया उस दिन निलंबित किया गया उसको, उसके पहले का आप बता दीजिए। और वो कह रहा है कि हमको पुलिस का समर्थन निकल गया। बोलूं अब मैं? नहीं, मैं कह रहा हूं मुझसे उन्होंने सवाल पूछा तो मुझे बोलना था, तो ठीक तो बोलिए ना। शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं बोला था हराम में राम है, इसका कोई सबूत दीजिए। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल है, आप कहें तो मैं नाम बता दूं अगर आपको जो है। कभी नहीं कहा है सर, कभी नहीं कहा है, रेफरेंस बताइएगा। रामविलास पासवान ने अटल जी से कहा कि मेरे नाम में तो राम है, बीजेपी के पास कहां है राम? इस पर वाजपेयी जी ने अपने उसी सिग्नेचर स्टाइल में बोले, पासवान जी हराम में भी राम होता है। मैं जवाब देना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं राजकुमार भाटी जी पूरा धैर्य रखें। जवाब नहीं है आपके पास, आप चिल्ला कर डिबेट को कैप्चर करना चाहते हैं, झूठ बोलकर चिल्ला कर डिबेट को कैप्चर करना चाहते हैं। अरे भाई आपने रखे, हमने सुने, हमने बीच में नहीं बोला, अब उनको भी बोल लेने दीजिए। कौन से तथ्य हैं? नाविका जी, ये तो वीडियो है, ठीक है, संजय सिंह का।
पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स 90s के बाद टेलीविजन पे है, हम तो वीडियोस भी देखते हैं। न्यू कॉन्फ्रेंस मोशन के वाजपेयी जी के वीडियो चला देना, कल कोई भी कुछ लिख दे, वो लिख दे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इज ऑफिशियल मेंबर ऑफ समाजवादी पार्टी, मान लेंगे। ये जो लल्लन टॉप न्यूज चैनल और न्यूज कैथल हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं, प्रदूषण का दोष सिर्फ हिंदू संस्कारों को देना कितना सही है? क्या ये सनातन विरोधी मानसिकता नहीं? एक तो ये सवाल है, इसका जवाब देना चाहेंगे आप अश्विनी जी? नाविका जी, राम पे बार बार राजनीति करना बंद करो, क्योंकि संग्राम में भी राम है। बेशरम, आपके दोस्त नहीं है वो। प्रभु श्री राम बोलो, मोहम्मद बोलोगे क्या? वहां पे तो बोलोगे मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राम इनके मित्र है क्या? राम के नाम मित्र है। आपके जीवी राम जी जो आप बोल रहे हो, उसमें राम कहाँ पर है? अरे राम नहीं है, वो रोजगार आजीविका मिशन है वो। तो फिर राम क्यों कर रहे हो? क्योंकि संग्राम में भी राम है, विराम में भी राम है। राम पे जो है राम इनका मित्र है क्या? राम नहीं है। राम मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है, और मैं बहुत धैर्य से पूछना चाहती हूँ विपक्षी पार्टियों को भी, और ये आरोप मेरा बीजेपी पर भी है। इस पूरे जीराम जी और जो आपकी लड़ाई के बीच में आम आदमी के मुद्दे हैं कहां? क्या हमने इस सत्र में आम आदमी का कोई मुद्दा उठाया? आप कभी कह रहे हैं वोट चोरी मतलब आप ही के अलायंस में उस पर एक मत नहीं है। सुप्रिया सुले जी कुछ कह रही हैं, उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है, आपने अपने मुद्दे को अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वोट चोरी का मुद्दा डिस्कस कर लिया, जीराम जी पे आपने हो हल्ला कर लिया। आम इंसान के मुद्दे कहां गए, इसका आपको जरा सा भी रंज है भाटी जी? नहीं, मुद्दे आम आदमी के ही उठने चाहिए, लेकिन जब सरकार की नियति ना हो, सरकार आपकी नियति? हाँ, हमारी तो नियत हमेशा रहती है। नहीं तो फिर आप इनके रास्ते पे भटक क्यों जाते हैं? इन्होंने जाल अगर बिछाया जीराम जी का आपके सामने, आप उसमें फंसे क्यों? आप क्यों फंसे? हम तो मुद्दा ये उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की पोस्ट निकली हैं, उसमें ओबीसी की 300 सीट चुरा ली गई, और हर नौकरी में बीजेपी की सरकार ओबीसी की सीटें चुरा रही है। हम तो ये मुद्दा उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी लोक सेवा आयोग पर लाठियां चलाई है पुलिस ने, छात्रों को पीटा है। ये जनता के मुद्दे नहीं है क्या? मैं दोबारा इसी मुद्दे पर आती हूं कि बीजेपी जाल बिछाती है, ये फंसते चले जाते हैं, पहले वोट चोरी में, फिर जी राम जी में, और आम इंसान के, आपके, हमारे, इस देश के लाखों करोड़ों जो हमारे सिटीजन्स हैं, इनके सवाल कहां गए? इस संसद सत्र में आपको कुछ सुनाई दिया? देखिए नविका जी, सरकार के लिए ये सबसे सुखद होता है कि विपक्ष गैर जरूरी मुद्दों पर टिका रहे। अब ये जो वीबी जी राम जी है, ये सरकार की योजना है। इसी नाम का विरोध किया कि गांधी के सामने राम को खड़ा कर दिया, जबकि योजना न तो भगवान राम के नाम पर थी न कुछ था। आप राम क्या? मैंने भगवान नाम बोला, आपने सुना नहीं। आप लोग राम मंदिर, अखिलेश जी राम मंदिर भी नहीं गए, अखिलेश जी राम मंदिर भी नहीं गए। यही मुश्किल है। राम ने चूंकि सत्ता से आपको बाहर कर दिया, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों को तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और इस इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, जहरीली हवा सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। हर किसी को सिर्फ इस पर सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसको न तो कोई नेता कह रहा है, न पार्टियां कह रही हैं, और पता नहीं क्या होता है, वो कहते हैं ठीक है इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर नहीं चर्चा कर रहा है। और गांधी के सामने राम खड़ा करना, मैं तो फिर कह रहा हूं, न तो गांधी जी को अच्छा लगता और न किसी राम भक्त को अच्छा लगेगा। ये तरीका बड़ा खराब है। आखिरी शब्द ही थे हे राम। ये लड़ाई कितनी फैसाइल डिबेट है। मैं ये सोचकर भी कभी कभी सोचती हूं कि कितनी जल्दी से दोनों तरफ मुद्दों को गैर मुद्दों में बदल देते हैं
और जनता के मुद्दे कहीं रह जाते हैं। क्या जी राम जी, ये सर्वे हमने किया, क्या जी राम जी के विरोध के नाम पर धमकी देकर देश में अराजकता फैलाना चाहता है विपक्ष? 21,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया। हाँ कहते हैं 81% लोग, नहीं कहते हैं 17%, कह नहीं सकते 2%। 81% लोग मानते हैं निवांश शर्मा जी कि अराजकता का जो ख्याल है ना कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, गोलियां खा लेंगे, हम चाहते क्या हैं? इस देश आंदोलन और गोलियां चलने में फर्क है। आंदोलन और ये स्वतंत्रता का संग्राम नहीं है जहां गोलियों की बात हो। ये स्वतंत्रता का संग्राम नहीं है, ये स्वतंत्र देश है और यहाँ पर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है। एक 5 सेकंड बिफोर ही कम्स इन, 5 सेकंड। हमारे देश में अगर किसी ने गोलियां चलाई हैं तो वो सरकार ने किसानों पे चलाई हैं। कभी नहीं चलाई और किसी ने नहीं चलाई। दूसरी बात, त्रिपाठी जी कभी नहीं चलाई गोलियां। अरे मेरा गोलियां चलाई तो पंजाब ने चलाई, लाठियां चलाई तो पंजाब ने चलाई, भगवंत मान की सरकार ने चलाई, भारतीय जनता पार्टी ने भगवंत मान की सरकार ने चलाई। चंदा खाया। मेरा समय समाप्त है। लास्ट के 30 सेकंड, लास्ट के 30 सेकंड। नाविका जी, नाविका जी, नाविका जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अब आप एक शब्द नहीं बोलोगे क्योंकि आप नाविका जी, शहजाद, जब मेसी आया था तो नाविका जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? निवान जी, आपकी बात सुन ली। जवाब। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अश्विनी मिश्रा की पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को अराजक बोला था। दूसरी बात ये है कि जो लोग आज बोल रहे हैं ये 1 पे 1 गोली चलाने पे जवाब दो ना। दर्शकों, समय समाप्त हो रहा है। मैं बस एक बात बहुत साफ कर देना चाहती हूं कि वाजपेयी को कोट करके सांसद संजय सिंह जो राज्यसभा में कहा, वो साउंड बाइट वाजपेयी जी की अभी तक हमें नहीं मिली है। इसे लेकर मतभेद हैं कि क्या वाजपेयी ने ऐसा कहा था या नहीं कहा। अगर कहा भी हो तो किस संदर्भ में कहा था। इसलिए इस फैक्ट को लेकर क्या सच है, इसे लेकर संशय बना हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट्स कोट की जा रही हैं, वीडियो अभी तक नहीं आया है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से क्या मुद्दों की कमी है या फिर जनता के मुद्दे कोई मायने ही नहीं रखते। ये सवाल है आज पब्लिक का।